नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों केवीएस पीआरटी 2023 के लिए सब्जेक्ट कंसर्न बोले तो जनरल मैथ्स के प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन बाइलिंगुअल कराने वाले हैं न्यू सिलेबस के आधार पर। गेट 20/20 मार्क्स। देखिए 20/20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि आपको पता होगा 180 क्वेश्चन होंगे और 180 मिनट ही आपको मिलेंगे, यानी ईच क्वेश्चन पर आपको एक्सपेंड करने के लिए 1 मिनट मिलेगा। अगर हम बात करें एसएससी टाइप्स के एग्जाम्स की, उसमें क्या होता है कि आपको 60 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 36 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए वहां मिलते हैं और यहां पर 1 मिनट मिलता है, तो आराम से क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। इफ़ अ मैन हैज टू सेल हिज चेयर RS720 ही वुड लॉस 25%, टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। इसका मतलब है कि उसने जो चेयर है वो कितने रुपए की सेल कर दी है? 720 रुपये की उसने उस चेयर को सेल कर दिया है। ठीक है, ये क्या है? उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि 25% लाभ हो सके वो किस और रेट में बेचना चाहिए उसको, यानी कि जो यहाँ पर SP1 दे रखा है और हमें निकालना क्या है? SP2 निकालना है। ठीक है, ये निकालना है SP2, ये यहाँ पर क्या है? तो सेलिंग प्राइस वगैरह के चक्कर में, कॉस्ट प्राइस वगैरह के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा आपको इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि जब कोई जो विक्रेता है या तो वो मैन्युफैक्चर करता है खुद या फिर कहीं से उसको खरीदता है, तो जो खरीदता है वो कॉस्ट प्राइस को ही क्या है हम क्या बोलते हैं उसको? हम लागत मूल्य बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को ही क्या बोलते हैं? हम लागत मूल्य बोलते हैं। लेकिन वो जिस मूल्य पर उसको बेचता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो एक सेलिंग प्राइस तो उसने दे रखा है, दूसरा पूछ रहा है कि किस मूल्य पे वो बेचे कि 25% लाभ होना चाहिए उस पर, लेकिन 720 में उसने बेच दिया, उसको 25% की उस पर हानि हो गई है। सीधी बात है, जब उसने 720 में इस वस्तु को बेच दिया है तो उसको कितने % की हानि हो गई है? 25% की। कि इसका मतलब यह है कि ये जो 720 है ना, अपने आप में 75% है। कितना है ये? अपने आप में 75% है अपने आप में। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है। 100 रुपये होता है मान के चलो, ठीक, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, 50 रुपये है, 150 रुपये, 200 रुपये है। तो परसेंट की बात करें तो अगर 150 है तो अपने आप में वो 100% है, 500 रुपये तो अपने आप में वो भी 100% है। ठीक है, लेकिन उसने उस वस्तु को 25% के नुकसान से उसको बेच दिया, तो सीधी बात है उससे 75% जो है रुपया उसको मिला होगा। ठीक है, अब 75 जो उसको मिला है वो 720 है। अब हमने इसको 75% से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1% का जो है हमें मूल्य मिल जाता है, यानी कि 1% का मूल्य हमें मिल जाता है। तो अपने आप में कोई वस्तु 100% होती है, इसलिए उसको हम 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 75% से हम इसको जब डिवाइड करेंगे, देखो 720 को अगर 75% से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस परसेंट को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं और पलट के ऊपर उसकी 100 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये 100 यहाँ पे आता है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 720 है अपने आप में 75% है, 75 से इसको भाग लगाया और 100 से गुणा करी, तो अपने आप में जो ये मूल्य आएगा निकल के ये 100% यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य या हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ये हमारा मिल गया है, तो ये हमारा क्या आ गया? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया। ये पूरा कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पर मिल गया। तो अब हमें जब लाभ लेना है तो कॉस्ट प्राइस पे लेना है ना, तो इसी में आप एक काम करेंगे कि इसी में आपको 25% एक्स्ट्रा कर देना है। ठीक है, 125/100 से इसमें गुणा और कर देना है, यानी 25% जब एक्स्ट्रा करेंगे। देखिए हमारे पास वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, हमें इसको 25% एक्स्ट्रा लेना, तो क्या करेंगे? इसको 125 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से भाग लगा देंगे, तो वस्तु अपने आप में 125 बढ़ जाएगी, यानी कि जो मूल्य है उसका 125 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा और 125 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमने 125% उसको बढ़ा दिया। अब यहाँ पर बस कैलकुलेट करना है, 100 से ये 100 यहाँ पर कट हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट में को करना क्या था अगर ऐसी कंडीशन कहीं मिलती है। तो देखो 25 से काटेंगे, 25 × 75 और 25 पंजे 125, इसको काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 24 से, 240 आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो 24 पंजे होते हैं 900, कितने हो? सॉरी 24 पंजे हो गए 1200। 1 मिनट, 24 पंजे कितने हो जाएंगे यहाँ पर?
24 पंजे आ जाएंगे निकल कर यहाँ पर 1200, यानी कि जो इसका SP2 है वो 1200 हो गया। अगर ऐसी कहीं कंडीशन आ जाए कि उसने वस्तु को बेच दिया है, ठीक है, उसने उस वस्तु को बेच दिया है, उसे 75% का उस पर नुकसान उठाना पड़ा है, अब वो 25% का उस पर लाभ ले तो कितने रुपए की बेचे, डायरेक्ट इसमें 125 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे 75 से भाग 125 से गुणा। सिर्फ आपको करना यही है, 25 75 और 25 पंजे 125, और ये जब 3 से इसको काटेंगे तो ये 240 बार कट जाएगा, 3 एकम 3, और 3 से इसको काटेंगे 24 को तो 24 तिया 72, ये 240 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर 1200 आ जाएगा। बस आपको इतना करना है एग्जाम के लिए, एसएससी वाली अप्रोच है, यही मांगता है। ये आप 36 सेकेंड में आराम से इसके विद इन 36 सेकेंड ही आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सीडीपी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें होता क्या है, पेडागोजी में बहुत सोचना पड़ता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो सोचना पड़ता तब जाके उसका आंसर निकल पाता है एलिमिनेटिंग करके। लेकिन अगर आप मैथ्स के टाइम को बचा लेंगे तो कहीं ना कहीं उस टाइम को वहां आप एक्सपेंड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आपको इतना जो है ये सब करेगी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, इतना तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको करना कितना था इसमें, इतना ये करना था। 720 रुपए की बेचिए, 75% की हानि हो रही, तो कहने का मतलब है 720 अपने आप 75% है, 75 से भाग लगाया, पूरा 1% बन गया है। हमें चाहिए 125% किसी वस्तु का अधिक, तो 125 से गुणा कर दी, हमारा 1200 रुपये आ गया। बस इसमें कोई ऐसा कोई खास इसमें लॉजिक है नहीं, ठीक है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस आपको इसमें नहीं लगानी है, बस आपको इस तरीके से क्वेश्चन निकाल लेने। तो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर। यहाँ पर जो है बार ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं टाइपिंग में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है कि सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास में अंदर वाले कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, बोर्ड MAS, ठीक है, ये बोर्ड मास होता है। बोर्ड का मतलब होता है ब्रैकेट, और O का मतलब होता है ऑफ, और D का मतलब होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, और इस A का मतलब ऐड, और इसका मतलब क्या होता है, S का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब प्लस, और इसका मतलब मल्टीप्लाई, और इसका मतलब होता है डिवाइड, और इसका मतलब होता है ऑफ, और इसके मतलब क्या होते हैं ब्रैकेट, यानी कि बार ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट हो सकता है, तो ये सब ब्रैकेट, ठीक है, B4 ब्रैकेट। तो इसमें करना क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 इन दोनों में से सबसे पहले कोई सा कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें हटाना होते हैं ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद सॉरी ब्रैकेट जो भी होते हैं, जैसे यहाँ ब्रैकेट दे रखा है, इसको ही हमें हटाना पड़ेगा पहले, उसके बाद हमें ऑफ अगर लगाए तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में करेंगे, ठीक है, पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद एडिशन या मल्टीप्लिकेशन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन पहले करना चाहिए, जो सब्ट्रैक्शन है वो बाद में करना चाहिए, ठीक है, प्लस प्लस के कर लेंगे, माइनस माइनस के एक साथ ऐड कर लेंगे, तो कैलकुलेशन में आप ये कर लेंगे आराम से। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, ये यहाँ पर बार ब्रैकेट दे रखा है, तो सीधी बात है जब बार ब्रैकेट दे रखा है 1 - 1 है, तो 1 में से अगर -1 करेंगे तो सीधी बात है प्लस माइनस के कट के क्या आ जाएगा 0, यानी कि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। आप ऐसे कर लो, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा यहाँ से पूरा फिनिश, ठीक है। अब बचा अंदर, तो ये ब्रैकेट यहाँ से खत्म, ये वाला ब्रैकेट खत्म, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट क्या निकल के आएगा बाहर 1, और 1 - 1 ये भी इससे फिर कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया, बचा 0 बचा, तो यहाँ 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 0 बचेगा यहाँ पर, फिर अब यहाँ 1 - 1 ये हो जाएगा, तो ये भी इससे कट जाएगा जब बाहर निकलेगा, तो ये आंसर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन इस तरीके का आएंगे, और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इजी लग रहा है आपको, क्योंकि इसमें इजी ही पीआरटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑफ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद ए, उसके बाद ए बोले तो एडिशन, एस बोले तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल पेन भी नहीं उठाना, आपको बहुत आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है, निकाली गई संख्या क्या है। देखिए पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि आपको इतना भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप इसका आंसर टिक ही करना है, पेन तो उठाना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है 5 संख्या, यानी कि सबका जो है 18 18, एवरेज का मतलब होता है सबका 18 18 है, ठीक है।
ये किसको पता है, किसी को नहीं पता है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको कराने के बाद ही चलेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, इसमें सबका एवरेज दे रखा है 18 18 18। अब वो ये कह रहा है कि एक संख्या को निकाल दिया जाए, मतलब इस संख्या को हम निकाल देते हैं तो बाकी जो सभी संख्या है माध्य है, यानी कि इसको हम औसत बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कभी मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, कभी इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, बात एक ही है, आप देख सकते हैं ऊपर भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि एक संख्या को इसमें से हटा दिया, जब एक संख्या को निकाल दिया तो सबका माध्य यानी कि 16, इसका भी 16, इसका भी 16 और इसका भी 16 हो गया, तो सबका 16 हो गया, ठीक है। हाथ थोड़ी चोट लगी, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। राइटिंग प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी क्योंकि फिंगर में चोट लगा हुआ है, मैंने बताया था कुछ दिन पहले कैसे लगा चोट ये। तो 16 16 16 हो जाएगा, ये कह रहा है कि जो बचे हुए हैं उनका 16 16 हो जाएगा। अब कहने का मतलब है ये जो 18 वाली संख्या गई है, इसका मतलब अपने तो 18 लेके गई है और सबके 2 2 और ये लेके चली गई, यानी कि टोटल इसमें से 8 निकाल के लेगी। कितना निकाल के लेगी इसमें से 8, तो टोटल इसमें से 8 निकाल के लेगी, कितना लेगी 8 निकाल के ले गई। इसका मतलब है जो वो गई होगी तो कितना लेके गई होगी 26 नंबर लेके गई होगी, तो बाकी का तभी तो 16 16 बचा, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 26। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अप्रोच के साथ में, ये भी आपको नहीं करना है। जब आपको पता है कि 5 संख्याओं को 18 18 है, ठीक है, तो 18 एक संख्या उसमें से निकाली है, इसका मतलब 18 लेकर निकला होगा, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा भी लेके गया जिसकी वजह से उसके सबके 2 2 एवरेज कम हो गए, ठीक है। तो 4 में से ले गया तो 8 ले गया, 18 अपनी ले गया, टोटल 26 ले गया होगा, इसलिए उसका आंसर क्या हुआ, जो निकली हुई संख्या है उसका आंसर आ गया 26, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक टंकी की क्षमता दे रखी है इतनी, देखिए ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है और इसमें मिक्स क्वेश्चन है, सब तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिवाय ज्योमेट्री के, ठीक है। ज्योमेट्री का एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन उसको आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। एक टंकी की क्षमता दे रखी है 6160 मीटर यानी क्यूबिक मीटर दे रखा है, ठीक है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर है तो टंकी की गहराई बताइए। देखिए सबसे पहले आपको बताऊं, टंकी हो सकता है टंकी इस तरीके की हो, यानी कि टंकी को हम बेलनाकार ही मानेंगे और कोई तरीका है नहीं इसको समझने का, ठीक है। अब स्पेयर टाइप की तो होगी नहीं टंकी, प्रॉब्लम कर रहा है ड्रॉ करने में, हाथ भी है थोड़ा, ठीक है, अजीब सा लग रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये सिलेंडर बन गया, क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले सब करने पड़ेंगे क्योंकि मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। और बाकी परसेंटेज, लॉस, SI CI, इनमें से सब में से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पाई आर स्क्वायर एच ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि इसका वॉल्यूम का। अब जब उसमें भरा हुआ है टंकी में, ठीक है, तो टंकी की जो क्षमता है कितनी है, वो 6160 मीटर है, क्षमता इसकी इतनी है। इसके आधार की त्रिज्या इतनी, तो टंकी की गहराई पूछ रहा है कितनी है टंकी का, ठीक है। डेप्थ ऑफ द टैंक एज, तो टंकी का जो है डेप्थ पूछ रहा है, टैंक का डेप्थ क्या है। तो सबसे पहले जो हमको V दे रखा है तो V का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 6160। इनको फॉर्मूले के आधार पे करते हैं तो आराम से हो जाते हैं ये, ठीक है। बाकी इसमें कोई ऐसा कोई लॉजिक या ट्रिक नहीं लगता है। 6160 दे रखा है, यूनिट आप ना लिखें तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ दे रखा है पाई आर स्क्वायर, या तो वो पाई की वैल्यू देगा, लेकिन नहीं देगा तो उसको आप 22/7 यूज कर लेंगे। अब आर दे रखा है, इसमें देखो त्रिज्या ये होती है आर, ठीक है। त्रिज्या की जगह पर क्या दे रखा है 14 गुणा 14, यानी स्क्वायर दे रखा है तो 2 बार 14 लिख देंगे मल्टीप्लाई में। अब वो पूछा है उसने एच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है ना वो, ठीक है, जो ढक्कन है टंकी का वहाँ से लेके एंड पॉइंट है जो इसका, वहाँ तक की जो एच है गहराई ये पूछ रहा है। रेडियस उसने दे रखी है ये वाली, ये आर दे रखी है उसने, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 7 से काट देंगे, 7 दूने कितना हो गया 14, कितना हो गया 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सबको इधर लाके इसमें डिवाइड लगा देंगे। और हम चाहें तो इसको हम काट भी सकते हैं, 1 मिनट, ये 2 कट गया गलती से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा बच्चा यहाँ पर 14 दूनी कितना 28, या फिर डायरेक्ट हम 14 से इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 160, ठीक है, बटे 22 गुणा 2 और गुणा यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर 14 आ जाएगा। लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इससे फिंगर से, तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर दिस।
तो ये मैनेज करके चलेंगे आप। तो 14 से इसको काटेंगे, ठीक है, इधर हमारा एच ही बचा है, बाकी सबको जो मल्टीप्लाई में थे इनको सबको डिवाइड में ले आएंगे इधर, ठीक है। जब साइड चेंज करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड, ये हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, सबको पता होगा इन चीज़ों के बारे में। तो इसको 14 से काटेंगे, यानी कि 14 चौका कितने हो गए 56, ठीक है। बचे कितने 56, तो 5 और ये 56, 14 चौका 56, ये 440 आ गया, ठीक है। अब इसको 22 से काटेंगे तो 22 दूनी कितने हो गए 44, 20 आ गया, ठीक है। और 20 को कितने से काट देंगे, 20 को अब 2 से काट देंगे, 2 बचा हुआ नीचे 10। तो जो इसकी हाइट है वो कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। हाइट कितना आ जाएगा इसका 10 मीटर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला के बस हमने रिगार्डिंग इसका जो है वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या, पाइप ए कैन फिल a tank in 20 minutes and pipe B can fill it in 16 minutes. If both are open together, the time taken to fill the tank would be approximately, यानी कि दोनों को अगर हम ओपन कर दें तो कितनी मतलब टाइम में वो अप्रोक्सीमेटली टाइम में कितने में वो फिल हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, या तो टाइम एंड वर्क है या पाइप एंड सिस्टम वाले इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो इनको कैसे करते हैं। सबसे पहले ए पाइप है उसको लिख लिया, दूसरा पाइप कौन सा है बी है उसको भी लिख लिया। पहला पाइप 20 मिनट में बढ़ता है और दूसरा पाइप कितना 16 मिनट में बढ़ता है। डायरेक्ट अब देखो यहाँ पे करना है क्या, दोनों का ले लेना है हमें एलसीएम, और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका है, इसकी छोटी से छोटी आप फैक्टर लेंगे 2 और 2 2 जा कितने 4 और 4 5 जा हो गया 20। अब देखिए 16 बनाना है तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 4, या इसको हम डायरेक्ट 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो 4 इंटू 4 16 आ गया और 4 इंटू 5 20 आ गया। तो सब कुछ इसमें है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम। 4 कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 चौक 80। तो इसका जो है एलसीएम आ जाएगा 80, ठीक है। एलसीएम का बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। तो 20 चौका कितना हो जाएगा 80, यानी कि अगर इन वाले का सबका डिवाइड करना है इसमें, अब 16 का डिवाइड करेंगे 80 में तो 16 पंजे 80 5, यानी कि इनकी जो क्षमता है, ठीक है, इनकी जो क्षमता है, अब ध्यान से देखेंगे कि मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट की क्षमता है इसकी 5 यूनिट बढ़ता है 1 मिनट में, और ये 1 मिनट में कितना बढ़ता है 4 यूनिट बढ़ता है। टोटल वर्क कितना है 80 यूनिट है, ठीक है। तो 80 यूनिट को क्या करना है फिल करना है इन दोनों की हेल्प से। 4 और 5 टोटल जो यूनिट है दोनों की, जो अगर एक साथ खोलेंगे दोनों को उसी टैंक में, ठीक है, तो टोटल यूनिट हो जाएगी 9, यानी कि 9 यूनिट 1 मिनट में भरेगा। तो टोटल हम 80 को अगर हम 9 से कट करें तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो उसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला है, क्या बोला है उसने, अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसने बोला है कि अप्रोक्सीमेट जो इसका वैल्यू है वो क्या है। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये जो आएगा हमारा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.9 कुछ आएगा, ठीक है, 9 कुछ करके ऐसे आएगा। तो इसको हम कितना कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, इसको 9 कर सकते हैं। तो 9 मिनट में ये टैंक फिल हो जाएगा। दोबारा देखेंगे, टैंक ए है टैंक बी है, इसको 20 मिनट लगते हैं अकेले टैंक को भरने में, इसको 16 मिनट लगते हैं अकेले टैंक को भरने में। दोनों का हमने निकाला एलसीएम, इस तरीके से 80 आ गया। अब हम 20 से डिवाइड करेंगे 80 को 4 आ गया, और 16 से डिवाइड करेंगे 80 को तो 5 आ गया। इसका मतलब है ये जो निकल के आ रहा है 1 मिनट में इतनी यूनिट भरता है और ये 1 मिनट में इतनी यूनिट भरता है, ठीक है। ये वर्क इफिशियंसी इनका यहाँ पर निकल के आ गया, क्या आ गया, ये इफिशियंसी इसका निकल के आ गया। और टोटल जो वर्क है वो 80 है, 80 यूनिट फिल करनी है, और एक 4 करता है दूसरा 5 करता है, दोनों 1 मिनट में कितना करेंगे 9। तो इसका मतलब है टोटल वो टाइम कितना लेंगे 9 मिनट उसको टैंक को फिल करने में लेंगे। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन एग्जामिनेशन 20% स्टूडेंट फेल्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड 50% फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है। 15% किस में, इंग्लिश में, और 10% बोथ ऑफ दोज हु पास्ड in both number 300 than the total number of student who appeared in the examination। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, एक तो मैथ्स भी है, ठीक है। मैथ्स में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं 20% हुए हैं मैथ्स में फेल। और जो दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसमें कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं 15% फेल हुए हैं। अब वो एक बात कह रहा है कि 10% जो है दोनों में फेल हुए हैं, 10% दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है।
तो 10% जब दोनों में स्टूडेंट फेल हुए हैं तो हमें एक बात यहां पे ध्यान से देखना है, जब 10% दोनों में ही फेल हो गए तो मैथ्स में टोटल 20 है, तो बचे हुए देखो यहां पर मैथ्स में कितना 10% और इंग्लिश में बचे हुए कितने हैं यहां पर 5%। अब ये यहां पर जो वेन है, वेन आरेख, ये क्या बता रहा है कि इंग्लिश में अभी भी 15% है और मैथ्स में अभी भी अगर हम सबको ऐड करें तो ये वाला 20% है, लेकिन कॉमन भी कह रहा तो कॉमन 10% है। तो टोटल जो ये तो हो गए फेल होने वाले स्टूडेंट, लेकिन अगर हम बात करें पास होने वाले स्टूडेंट, दिया हुआ है कितना दिया हुआ है पास होने वाले स्टूडेंट, वो दिया हुआ है यहाँ पर कितना 300, ठीक है, कितना दिया है 300। तो ध्यान से देखेंगे जब फेल होने वाले 25% है और पास होने वाले 300 है, इसका मतलब है तो पास होने वाले 75% होंगे क्योंकि 25% तो उसमें से फेल हो गए। अब हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, कितनी 100% की वैल्यू हमें निकालनी है कि टोटल जो परीक्षा है उसमें कितने छात्र बैठे थे, ये हमें यहाँ फाइंड करना है। हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन वाज, नंबर फाइंड करना है, तो 100% हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो 100% अब देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से आपको देखना है यहाँ पर कि जब 75% इतना है तो इसको भी हम कितने से 3 से डिवाइड कर दें, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर दें, तो ये तो आ जाएगा हमारा कितना 100, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही बात होती है, वो नंबर चेंज नहीं होता कभी रेशियो में, ठीक है। तो ये 100 आ गया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 25%। अगर हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई करें इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 100 हो गया, तो इसको भी तो मल्टीप्लाई हमें 4 से ही करनी पड़ेगी ना, मल्टीप्लाई 4 से की तो ये आ गया हमारा 400। तो कहने का मतलब है टोटल जो उसमें स्टूडेंट बैठे थे, कितने बैठे थे, वो 400 स्टूडेंट बैठे थे इस परीक्षा में। 25% फेल हो गए, 75% यानी कि 300 पास हुए थे। तो आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे, बस यहीं से देखो दोनों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 300 है, ठीक है, उत्तीर्ण हुए 300 है और यहाँ पर क्या है कि 20, 15 और ये 10 इसमें से कॉमन है, इसमें से 10 काटा, इसमें 10 काटा, तो इसमें से जब हम 10 काटेंगे यानी कि यहाँ पर 10 काटेंगे 10 बचा, 10 कॉमन हो गया, 20 और 5 इसमें से 25% है फेल, तो पास होने वाले 75% है वो 300 है, तो 100% कितने 400। इतना आप खुद भी इसको गैस कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फल विक्रेता 72% सेब बेचे जो कि उसके पास थे, उसने 72% सेब बेची, ठीक है, पाया कि अभी भी उसकी दुकान में 70 सेब हैं, ठीक है, उसने सेब को 72% बेचा, लेकिन जब 72% बेचा, कोई भी चीज़ें अपने आप में पैसा या क्वांटिटी कुछ भी 100% होती है, तो उसने जब 72% बेच दिया तो उसके पास 28% बचा, कितना बचा 28%, और वो 28% 70 के बराबर है। उसकी दुकान में कितने सेब बचे हैं 70 सेब बचे हैं, वो 70% 28% 70 सेब के बराबर है। तो ये कह रहा है कि शुरू में उसके पास कितने सेब थे, शुरू में उसके पास कितने सेब थे। तो बस जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया कि 70 सेब हैं उसके पास बचे हुए, उसने जब 72% बेची तो 28% उसके पास बचे। जब 70 भी एक तरीके से अपने आप में 28% है, 28 से उसको भाग लगाएंगे, 100 से गुणा करेंगे तो हमें ओरिजिनल जो नंबर है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 आ गया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25, और 7 से इसको काट देंगे, 7 2 70, टोटल हो जाएंगे हमारे 250। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे 250 सेब थे। दोबारा देखेंगे 72% बेच दिए, बचे उसके पास 70%, इसका मतलब है 70% अपने आप में 28% सेब बचे हैं उसके पास। 70 को 28 से भाग करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है कि पहले कितने थे उसके पास, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काट पीट के हमारा आंसर आ गया 250। तो उसके पास जो सेब स्टार्टिंग कितने थे 250 सेब थे, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 250। टाइम लगा रहा हूँ समझाने के लिए कि कैसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अब देखिए एवरेज का सेम क्वेश्चन एक और आ गया ये कि 10 बच्चों का औसत 13 है, यानी कि टोटल कितने हैं 10 हैं, सबका जो एवरेज है वो 13 है,
तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि सबका 13-13 है 10 का। अब ये कह रहा है कि नए बच्चे समूह में शामिल हो गया, पहले तो निकला था, अब के एक बच्चा उसमें समूह में आ गया और इनका जो औसत है 1-1 बढ़ गया, यानी कि सबका जो औसत है वो 14-14 हो गया। ठीक है, सबका औसत कितना हो गया? 14-14 हो गया। जब सबका औसत 14-14 हो गया तो इसका मतलब है औसत को बढ़ाने के लिए उसको टोटल कितने नंबर की आवश्यकता होगी सबका 14-14 करने के लिए, क्योंकि उसको 10 में बढ़ाना है। 10 में बढ़ाना, 10 तो उसे ऑलरेडी चाहिए ही चाहिए सबका 1-1 बढ़ाने के लिए, लेकिन अपना भी वो 14 लेके आया होगा। ठीक है, अपना भी तो 14 लेके आया होगा। आता है तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको लेके आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है, दोबारा से इसको देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 10 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। 10 बच्चे यानी कि सबकी 13-13-13-13 है, 10 की 10 की। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है कि एक बच्चा और शामिल होता है तो सबकी हो जाती है 14-14-14, और वो टोटल कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। यहां तक ये 10 थे, अब उसमें एक और बढ़ गया 11वां, इसकी कितनी आ गई? उसकी भी 14 होगी। लेकिन वो 14 ही नहीं लेके आया था, सबको उसने बढ़ाया 10 के 10 को। पहले 13-13 थे, सबको 10 के 10 को बढ़ाया उसने, 10 और लेके आया होगा 14 के साथ साथ, तो टोटल लेके आया होगा वो 24 ईयर। 24 ईयर अब उसकी आयु थी, इस वजह से उनकी सबकी 1-1 बढ़ गई, क्योंकि 14 खुद की हो गई और 1-1 उसने बढ़ाने में लगा दी। इस प्रकार उसकी 24 ईयर आयु बढ़ जाती है। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट तो कहीं होगा ही नहीं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, फिर आप 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, फिर कराएंगे, ये तो चलता नहीं है बिल्कुल। ये आप सोच के ही बता सकते हो कि 10 बच्चे को सताइए 13 वर्ष से एक नया शामिल हुआ, तो सीधी बात है कि जब नया शामिल हुआ तो 14 हो गया, तो 14 तो वो अपनी लाया होगा और 13 वालों की 10 की बढ़ाने में उसने 1-1 लगाई होगी, 10 वो बढ़ाई, टोटल जो आयु है वो 24 लेके आया ग्रुप के अंदर। ठीक है, ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 50 विच आर डिविजिबल बाई 3 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, द नंबर एट द मीडियन पॉइंट इज। ठीक है, तो यहाँ से हमें 1 to 50 तक की सभी विषम संख्या निकालनी है जो 3 से विभाज्य हैं। ध्यान देना, मिस्टेक पॉइंट यहाँ पर है कि विषम संख्याओं को भूल जाते हैं, डायरेक्ट 3 से डिविजिबिलिटी के जितने भी वो है वो रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है फिर इसका आंसर कुछ और ही आए, लेकिन ध्यान देना है कि विषम संख्या ही लेनी है, हमें इवन नंबर जो है इसमें नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या होगा, इवन हमारा ऑड नंबर 3 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 6 नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15, उसके बाद कितना हो जाएगा 21, उसके बाद कितना हो जाएगा 27, और उसके बाद हो जाएगा हमारा 33, 39, और ये हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो 30 तक तो आपको पता ही होगा, 3 का टेबल लगता है। उसके बाद डिजिट सम देख लेंगे, डिजिट सम को 3 से डिवाइड होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर ये विषम संख्या यानी कि हमारा ऑड नंबर और बोला है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो टोटल नंबर है हमारे 4 और ये 4 टोटल 8 नंबर हो गए। लेकिन माध्यिका का जो रूल है वो कहते हैं कि बीच वाला, माध्यिका रूल क्या कहता है कि बीच वाला नंबर लेना है, बट यहाँ बीच वाला कुछ भी नहीं है, टोटल 8 है, 4 इधर छोड़ दिया हमने, 4 इधर छोड़ दिए। लेकिन होता क्या है कि यदि n नंबर ऑफ जो यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, पदों की जो संख्या दे रखी है, टोटल टर्म्स दे रखी हैं, तो वो अगर हमारे क्या है इवन है, क्या है वो हमारे इवन है, और यदि वो क्या है ऑड है तो क्या करेंगे? अगर वो इवन है तो हम दोनों को जोड़ करके जो नियरेस्ट नंबर होते हैं, ये इवन है क्योंकि 8 आया टोटल सम, ठीक है, तो हम दोनों को ऐड करते हैं। अगर वो इवन है, जैसे ये 27 और ये हमने ऐड कर दिया और इसमें 2 से डिवाइड लगा देते हैं अगर इवन आ गया तो, क्योंकि एन हमारा क्या है यहाँ पर इवन है, एन कितना आ रहा है यहाँ पर 8 जब आ रहा तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को आगे पीछे वालों को ऐड कर देंगे और टोटल आ गया हमारा ये 24। तो इस तरीके से हमारी माध्यिका अंक तो 24 आ गया। लेकिन यही अगर क्या होता, इवन होता, सॉरी ऑड होता, यानी कि मान के चलो 8 नहीं होते 9 होते, 9 के लिए क्या करते हैं हम 4 इधर छोड़ देते हैं और 4 इधर छोड़ देते हैं, मिड वाला जो होता है वो मीडियन होता है। ठीक है, ऑड नंबर के लिए मीडियन वो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, कार रन्स फ्रॉम सिटी P to Q सिटी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर ही एंड रीचेज, ठीक है, ये यहाँ पर आवर है, ठीक है, HO, ठीक है, यहाँ पर ये आवर है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रीचेज Q इन 44 मिनट्स इफ स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हाउ मच टाइम वुड बी सेव्ड।
तो एक कार से वो पी से क्यू तक जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 44 मिनट में पहुंच जाता है। लेकिन वो अगर वो स्पीड को 50 की जगह 55 कर दे तो कितना टाइम वो बचा पाएगा, वो टाइम का हमें डिफरेंस पता करना है। तो ध्यान से आपको एक चीज़ देखनी है, डिफरेंस फाइंड करना है यहाँ पर, और हमें यहाँ पे कुछ नहीं है, बस डिफरेंस ही फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम होता है। लेकिन फाइंड करना है हमें यहाँ पर दूसरी जो डिस्टेंस है स्पीड बढ़ाने पर उसकी जो टाइम है वो कितना आ रहा है, यानी कि T2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, T2 फाइंड करना है। तो T1 तो यहाँ पर दे रखा है, T1 कितना दे रखा है 44। तो T2 दूसरा जो टाइम है स्पीड बढ़ाने के बाद वो हमें यहाँ पर निकालना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए करना क्या है, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे हम। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि जब उसकी स्पीड बढ़ी है तो सीधी बात है, स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम लगना है, टाइम कम लगना है, कम लगना है तो इसका मतलब है T1 तो हो जाएगा ज़्यादा और T1 माइनस कितना कर देंगे T2। तो वो जो डिफरेंस है वो यहाँ पर फाइंड करना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं कि टी को यहाँ ले आए और एस को यहाँ ले आए। कैसे कर सकते हैं, तो टी बराबर आ जाएगा डी अपॉन एस। ठीक है, डी अपॉन कितना आ जाएगा एस। इस फॉर्मूले को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो T1 की जगह पर रख देंगे। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो हमें यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि डिस्टेंस अगर होता तो हम इसको कर लेते, टाइम निकल जाता, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इन चीज़ों के चक्कर में आपको नहीं फंसना है, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वही तरीका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ मार्कर को। ठीक है, चलिए देखिए क्या करना क्या है आपको, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर करना क्या है, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो डिस्टेंस जब हमें फाइंड करना है तो करना क्या होगा कि हमारे पास स्पीड तो दे रखी है उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्पीड को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, टाइम कितना दे रखा है उसने 44, मिनट दे रखा है, इसको घंटे बना लो क्योंकि मिनट को और घंटे से भाग करते तो वो हमारा बन गया, हमारा घंटे में टाइम चेंज हो गया। तो 50 किलोमीटर है, क्योंकि देखो यहां पर फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू डी अपॉन होता है T। तो अगर हम T को और S को मल्टीप्लाई कर दे तो D इक्वल टू आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं D इक्वल टू T इंटू S। ठीक है, या S इंटू T लिख सकते हैं। तो यहां पर S ये रहा स्पीड और टाइम ये रहा। टाइम को हमने किस में चेंज कर लिया, आवर में चेंज कर लिया। तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। तो डिस्टेंस जो हमें नहीं मिल रही थी यहाँ पर हमारी डिस्टेंस आ गई। अब करना क्या है, उसी डिस्टेंस को स्पीड बढ़ा करके चलाना है जिससे हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। हमें टाइम पूछ रहा है तो ये हमारे पास काटा पीटी कुछ नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ वो हेल्प करेगा हमारा जो नेक्स्ट नंबर दिया है, इसीलिए दिया वो नंबर जिससे आप पॉइंटों में ना फंसो। ठीक है, तो टाइम निकालना तो क्या करेंगे, देखो टाइम अगर हमें निकालना है तो टाइम निकालना डी अपॉन एस होता है। तो डिस्टेंस हमारी टोटल ये है, एस स्पीड क्योंकि 50 दे रखी है, 5 उसने बढ़ाई तो टोटल 55 बढ़ा दी उसने। कितना बढ़ा दी टोटल उसने, 55 बढ़ा दी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है क्या है कि 55 मल्टीप्लाई 44 अपॉन 60, ये जो 55 है इसको भी हम ऊपर ले लेंगे या फिर 60 को नीचे ले आएंगे, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ मैच कर लिया। अब करना है क्या है, बस इसको काट देना, 10 से इसे काट देंगे, 10 पंजे 50 और 10 छींक 60, 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे तो कितने बार काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये 11 से कट गया। तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44। तो ये आ गया हमारा 4/6, या लिख सकते हैं हम 2/3। 2 से काट दिया, 2/3 आ गया। यानी कि टाइम जो आ गया हमारे आवर के अंदर कितना आ गया, 2/3। 2/3 यानी कि 60 का 2/3 निकालना है हमें। ये हमारा आवर के अंदर आएगा, लेकिन निकालना किस में है, मिनट के अंदर। जब आवर में आया तो इसको मिनट बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कट करेंगे। ठीक है, टोटल आ गया हमारा 40 मिनट। ठीक है, क्या आ गया हमारा 40 मिनट्स आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा यहाँ पर 40 मिनट आ गया हमें। पहला टाइम कितना है 44, अब आया 40, तो टाइम कितना बच रहा है हमें, टाइम बच रहा है इसमें 4 मिनट का। पहले 44 मिनट लग रहे, अब उसको 40 मिनट लग रहे हैं। तो दोनों में अंतर 4 का है, तो इसका मतलब है कि 4 मिनट हमारे सेव हो सकते हैं अगर 5 की स्पीड बढ़ा दी जाए। बात सही भाई, पी से क्यू के बीच की। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आने की उम्मीद होती है रेशो प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में आप कर लेंगे A/B/C। ठीक
ठीक है, तीनों को रेशियो फाइंड करने के लिए। अब ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू। ध्यान से देखेंगे कि ए की जगह पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2, तो ए की जगह पर 2 रखेंगे। रेशियो कितना है, बी की जगह पर यहाँ पर 3 है, लेकिन दूसरा यहाँ पर बी की वैल्यू और दे रखी है 4, तो इसलिए जो दूसरी वैल्यू दे रखी है बी की उसके नीचे रख दो उसको। सी की वैल्यू दे रखी है तो आगे इसको रेशियो के साथ में यहाँ पर रख देंगे, ये आ गई सी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसको हम यहाँ से खींच लेंगे, इसको 3 को यहाँ कर देंगे और 4 को यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, 4 को यहाँ ले जाएंगे, 4 को यहाँ कर लेंगे। अब क्या करना है, 4 को इधर लेंगे, 3 को इधर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और ये हो गया 12, ठीक है, रेशियो कंटिन्यू रहेगा और 2 चौक कितने हो गए 8। अब वो पूछ रहा है कि सी रेशियो ए, तो यहाँ पर सी कौन सा है हमारा 15, ठीक है, और ए कौन सा है हमारा यहाँ 8। ये हमारा इवन नंबर, ये हमारा ऑड नंबर, कट तो सकते नहीं है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा 15:a, ठीक है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट राशि, अब यहां पर रेट निकालना है, ठीक है, रेट परसेंट यहां पर फाइंड करना है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। ध्यान से दोबारा देखेंगे, अ सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 15 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट, ये है, ठीक है, दुगना हो जाएगा, वो ये कह रहा है। क्या हमें इसका इंटरेस्ट रेट पता करना है। ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास 100 रुपये हैं, वो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 200। इसका मतलब इंक्रीज कितना हो रहा है, 100 का इंक्रीज हो रहा है, तो 100 रुपये बढ़ रहे। देखिए साधारण जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सीधा सीधा उसमें इंटरेस्ट लगता है, तो 100 बढ़ाए 200, दुगने करने और 15 वर्षों में करने, तो सीधी बात है 100 को अगर 15 वर्षों में अगर हम करें तो टोटली हमारा कितना आ जाएगा, 15 छिक्के 90, तो 6 सही 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 सही 2/3, इसका मतलब है जो रेट होगा वो कितना आ जाएगा हमारा, रेट आ जाएगा हमारा ये, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ब्याज है वो 100 रुपये मिली तभी तो दुगना हुआ, 100 को 100 मिला तभी तो 200 हुआ, दुगना कह रहा है वो दुगनी हो जाएगी 15 वर्षों में। तो 15 से हमने भाग लगा दिया इसको, तो हमारा क्या आ गया, रेट परसेंट आ गया, ठीक है, क्या आ गया हमारा रेट परसेंट, यानी कि 100 रुपये ब्याज के मिले 15 साल में, तो कितने परसेंट के हिसाब से मिले वो, तो 6 सही 2/3% के हिसाब से मिले वो, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें, ये रहा, ठीक है, तो कितना आंसर है इसमें, डी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ब्याज को ही हमने ईयर से डिवाइड कर दिया रेशियो में, सो ये क्या होता है हमारा, जैसे ही हम ब्याज टोटल 100 रुपये का ब्याज मिला, वर्ष से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 होल 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, यानी कि 8 पर्सन है और कितने दिन में फिनिश करते हैं वो, 40 डेज में फिनिश करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि 2 पुरुष और उनके साथ जुड़ जाएं, यानी कि जो पुरुष हैं वो 2 और जुड़ जाएं, यानी कि 10 पुरुष हो जाएं, तो कह रहा है कि काम पूरा होगा, तो हमने मान लिया x डेज। ध्यान से देखेंगे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि यहाँ पर मैन दे रखे, मैन इनटू, ठीक है, m d और h इज इक्वल्स टू m d और h, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि m1 d1 और h1, m2 d2 और यहाँ पर आ गया h2। कहने का मतलब ये है कि इधर भी यहाँ पर क्या है मैन और यहाँ पर क्या है डे और यहाँ पर आवर, कितना टाइम वर्क किया उन्होंने पर डे, यहाँ पर मैन और यहाँ पर डे, d4 क्या है डे और h4 आवर वाला नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पर ये दिया है md इंटू md। तो md इंटू md हमने किया, यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कितने यहाँ पर मैन, ठीक है, इसमें लगेंगे कार्य को करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 320/10 और बराबर कितना है x, 320 बटे कितना हो जाएगा 10, अब 10 से इसको काट देंगे, टोटल आ गया 32। तो यानी कि अगर 2 पर्सन को और बढ़ा दिया जाता है, 2 लोगों को और बढ़ा दिया जाता है, तो 40 की जगह कितने दिन लगेंगे उस काम को करने में, 32 दिन लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, यानी कि पाइप ए एंड बी फिल अ टैंक इन 10 आवर एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली, बोथ टुगेदर कैन फिल इट इन। तो देखिए ए है, इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था मैंने, 10 में भरता है और जो दूसरा है वो भी 15 में भरता है, दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो बहुत छोटा ले लेंगे तो भी, सॉरी एलसीएम ले लेंगे तो भी काम चल जाएगा।
यानी कि ये 10 से भाग देंगे तो 3 और ये 15 से भाग देंगे तो 2। इसका मतलब है कि इफ़िशियंसी उसकी 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है और ये 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है। टोटल यूनिट है हमारे पास 30, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने टाइम में भर सकते हैं? तो टोटल 3 और +2 कितने हो गए? 5, ठीक है 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल वो 6 आवर में इसको फिल कर देंगे। कितने आवर में फिल कर देंगे? 6 आवर में फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। एक पेन की कीमत एक पेंसिल की कीमत से 5 गुना है। यानी कि अगर हम बात करें पेंसिल की कीमत, किसकी? पेंसिल की कीमत की अगर हम बात करें तो पेंसिल की जो कीमत है वो हमने मान ली x और पेन की जो कीमत है वो हमने मान ली 5x। यानी कि पेंसिल की कीमत का 5 गुना है पेन की। तो कह रहा 8 पेन मतलब एक पेन की कीमत इतनी है, 8 पेन कितने हो गए? 40x। मल्टीप्लाई कर देंगे 5x की 8 में, 40x प्लस और 4 पेन, तो 4 पेंसिल इसका मतलब 4x ये हो जाएगा। और टोटल कितने रुपए दिए हैं? 132 रुपये, ठीक है, पे किया है। तो टोटल हो गया ये 44x इक्वल टू 132 और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 44 से हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो x बराबर 3 आ गया। इसका मतलब है ये तो 3 का हो गया और ये पेन कितना का हो गया? 15 रुपये का। पेंसिल 3 की और पेन 15 रुपये का है, ठीक है, आज के ज़माने के हिसाब से ही है। तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे? 5 पेन कितने का हो जाएगा? एक पेन 15 का, तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? 75 रुपये के। अब यहाँ पर 5 पेंसिल की बात करें हम, ठीक है, 5 पेंसिल्स की बात करें तो पेंसिल्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? 5 पेंसिल्स, 3 का 1 है तो 5 कितने का? 15 रुपये का। इनको ऐड कर दो, ये हो गया 90। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 90 रुपीज़ का, ठीक। रवि बाइज सम टॉफीज एट 2 फॉर ₹1, यानी कि 1 रुपये में 2 टॉफी खरीदता है एंड सेल्स देम 5 फॉर ₹1, यानी 1 रुपये में 5 बेच देता है। हिज लॉस परसेंट क्या है? 1 रुपये की, कितने रुपये की? 1 रुपये की वो 2 टॉफ़ी खरीदता है। कितनी? 2 टॉफ़ी खरीदता है। और बेचता कैसे है वो? 1 रुपये में कितनी बेचता है वो? 1 रुपये में बेचता है वो 5 टॉफ़ी, ठीक है, 1 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचता है। सीधी बात है, 1 रुपये में 2 खरीदता है और 5 बेच देता है, तो उसे 3 का नुकसान हो रहा है। कितने नुकसान हो रहा है उसको? 3 का नुकसान हो रहा है। कितने पर? 5 टॉफ़ी को बेचने पर। 5 टॉफ़ी को बेचने पर उसको 3 टॉफ़ी फालतू देनी पड़ रही है। तो इसका परसेंट निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका जो है लॉस प्रॉफिट निकालना है। इसका लॉस प्रॉफिट कितना है? तो इससे काटेंगे 5 BCM 100, टोटल 60% का उसे नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब है 1 रुपये की 2 टॉफ़ी खरीद रहा है और 1 रुपये की 5 बेच रहा है, तो 3 टॉफ़ी का उसे नुकसान हो रहा है ना। किस पे हो रहा है 3 टॉफ़ी का नुकसान? 5 टॉफ़ी को बेचने पर। तो 5 टॉफ़ी पे 3 का नुकसान हो रहा है, तो गुणा 100 बराबर कितने का नुकसान हो रहा है? इतने का। या और इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं कि 1 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीदी और 1 रुपये में 5 बेची, तो इसका मतलब है उसने 1 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीदी तो 50 पैसे की टॉफ़ी ली होगी और 5 बिक दी, 1 रुपये की 5 बेच दी, तो इसका मतलब है कि उसने 20 पैसे की टॉफ़ी बेची होगी। तो सीधी बात है कि उसने एक टॉफ़ी 50 पैसे की खरीदी और बेची 20 पैसे की, तो 30 पैसे का नुकसान हुआ। तो ये हानि परसेंट निकालना है, कितना हुआ? बस 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा? ये 60% आ जाएगा। तो 60% का उस पर क्या हुआ? लॉस परसेंट हमने निकाला, 60% का इसमें हानि हुई। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।